प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राम राम। देखिए, जिस तरीके से एग्जामिनर बदल रहा है, मैं पहले से आपसे लगातार कहते आ रहा हूं कि आप चेंज हो जाइए, अपने आप में बदलाव ले आइए। परंपरावादी आप लोग मत बनिए। नोट्स मत बनाइए, इतना वक्त है नहीं तुम्हारे पास नोट्स बनाने का, क्योंकि वो सवाल कहाँ से पूछेगा इस बात का मालूम नहीं है। आप ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़े, राजस्थान का बेड़ा पार हो जाएगा। राजस्थान में धूम मचाने पे आज टॉप रैंक पे अगर कोई है तो वो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स है। जहां से सेकंड ग्रेड में पॉलिटी पूछी जा रही है, वो पॉलिटी के लिए आप ढूंढ रहे हो और हमारे नोट्सों से डिक्टो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने। मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी बताई थी, बहुत छोटी छोटी बुकें हैं। इतने बड़े ग्रंथ से सवाल आना एक अलग बात होता है बेटा, और एक 1 वीक सीरीज से सवाल आना, क्योंकि मैंने डिजाइन उस हिसाब से किया। 15 साल का पूरा अनुभव झोंका है हर पुस्तक में। आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मार्केट में जाके कहीं भी मांग सकते हैं। राजस्थान क्लासेज के नाम से आती हैं। आप या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। राजस्थान क्लासेस के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पे आप फ्री स्टडी मटेरियल या वहां जाएंगे, वहां डेमो देख सकते हैं। प्रत्येक हमने बुक का 40-50 पेज डेमो के रूप में डाल रखे हैं। पसंद आते तो बाय नोट्स में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो 94 688 40 200 पे मैसेज कर सकते हैं। जरा देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स स्पाइरल बाइंडिंग के साथ है, इसकी बात करने जा रहा हूँ। जो विद्यार्थी 2-3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919। मैंने स्पेशल एक वीडियो डाला था, वहां से सवाल है। 1919 के संबंध में सही कथनों का संबंध में सही कूट चुनिए। ये पेज नंबर 11 से आया है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मेटकॉप और चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि एक तो भारत के सचिव थे और एक वायसराय थे, दोनों ने मिलकर बनाया। तो इसके आधार पे हमने, जैसे हमने कहा, मार्ले मिंटो, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था। 1909 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम वो था जो भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की थी। इस अधिनियम में यह कहा गया था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा जो इसकी जांच करेगा, कमी रहेगी तो हम और निकाल देंगे। 1921 में लागू किया। वो आना था 1930 में, लेकिन एक्चुअल में वो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठन हो चुका था और फरवरी 1928 में यहाँ पहुंचा। लाला लाजपत राय पर सुना होगा आप लोगों ने, हमने विरोध किया साइमन गो बैक, क्योंकि एक भारतीय नहीं था। फिर इस पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने, हमने मना करने के बावजूद भी। और फिर वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, क्योंकि भारतीय नहीं था 21 में। तो फिर वहां पे एक ड्राफ्ट बना और उसके बाद लिनलिथ को की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया। और फिर यही कमेटी 4 अगस्त 1935 को एक अधिनियम, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना, 4 अगस्त में बना था। और वो प्रस्तावना रही था, क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। तो ये आप लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे देखिए। तो ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों की संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मेटकॉप था। सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया, अस्वीकार कर दिया। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी भी अधिनियम को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। नहीं बेटा, देखिए यहां पे महात्मा गांधी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस दस्तावेज में उल्लेख था कि 10 वर्ष बाद की अवधि के बाद एक अधिनियम की कामकाजी समीक्षा के आह्वान के लिए कमेटी आएगी, वो साइमन कमीशन आया था। तो आप लोगों को यहाँ पे ए, बी और डी बनेगा ना, ए बी डी बनेगा, सी गलत हो जाएगा आप लोगों के। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा आप लोगों के 3। अब देखिए, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के, ये रहा मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। क्लियर, साफ लिख रहा, भारत सचिव मोंटेगू द्वारा घोषणा। इसका मतलब कौन था? भारत सचिव था, है ना। और साफ लिखा हुआ है, इस अधिनियम में 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी, ठीक है। पेज नंबर आगे बात करते हैं। पेज नंबर 17 से आया हमारा सवाल। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यह भारत शासन अधिनियम भारत का मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे बड़ा कोई कानून दुनिया में बनाया नहीं अंग्रेजों के द्वारा। और इसमें द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों समाप्त कर दी गई और द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया। इसमें पहली बार राजनीतिक एकीकरण की बात की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की, लेकिन देशी रियासतों ने मना कर दिया विलय से। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। तो ये 1935 का जो हमारा अधिनियम है, इसमें ध्यान रखें, द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की, जिसमें ऑप्शन के साथ बंबई, बंगाल और बिहार पड़ेगा। ये 3 सूचियां पढ़ते हैं हम लोग, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये भी 1935 के अधिनियम की देन है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? देखो, मैंने बहुत बार समझाया आप लोगों को कि देश का गणराज्य का मतलब है कि वंशानुगत ना होके, वंशानुगत हो गए तो राजतंत्र हो गए। तो भाई, वंशानुगत होकर देश का सर्वोच्च का जनता द्वारा चुनाव होता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, खुद तो हम करते नहीं, हमारे प्रतिनिधि जाके करते हैं।
तो वो क्या कहेगा, गणराज्य ये शब्द होता है। और मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि सर इस दिन संविधान लागू, अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। संविधान तो लागू हुआ, ठीक है, संविधान लागू होगा तो ये अनुच्छेद लागू होंगे, लेकिन आप यूं कहेंगे सर देश का सर्वोच्च जो होता है वो जनता द्वारा चुना होता है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना होता है। तो हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव 24 जनवरी को होगा, लेकिन पदभार संभाला वो 26 जनवरी को, इसलिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब रहता है, ध्यान रखना आप लोग, जल्दीबाजी मत करना। और ये देखिए साफ लिखा हुआ है मेरा, ये रहा कि गणराज्य यह देश का प्रमुख वंशानुगत होकर निर्वाचित होगा गणतंत्र। इंग्लैंड में वंशानुगत होता है राजतंत्र। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जनता सीधा मतदान न करके उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान किया जाता है। साफ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है। हमारा एक ही पेज से दो क्वेश्चन फंसे हैं यहाँ पे, एक ही पेज से दो क्वेश्चन आया, अभी बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो ये आया, एक अनुच्छेद 111 कि अपनी जो अनुमति देता है वो अनुच्छेद 111 में देता है धन विधेयक को छोड़कर। और ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय कर दिया गया कि आप उन पे क्या करेंगे, ये ध्यान रखें, आप लोग अपनी अनुमति देंगे। ठीक है, अब एक ही पेपर से आपको दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। पेज नंबर आपका देख लीजिए कौन सा है, मैं बता रहा हूं आपको। पेज नंबर हमारा आएगा 116। 116 में देखो ये आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, है ना, विधेयकों पर अनुमति। और देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वापिस भेज रहा है ना, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये आ गया। और दूसरा क्वेश्चन आपके देखिए आप लोगों के ये रहा, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। दोनों सवाल, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए अनुच्छेद 111। मजा आ गया साहब, मेहनत करते हैं तो मेहनत बोलेगी एक दिन। विद्यार्थी ये कहता था गुरुदेव कि आप डीपली बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मुंह पे ताला परमात्मा अपने आप लगा देता है। मानते नहीं है, विद्यार्थी जिद्दी हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार, यहां से पढ़े, को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। यानी इस क्वेश्चन को निर्णय में क्या कहा गया, तो ध्यान रखना यहां सज्जन सिंह, और ये ध्यान रखें आप लोग, संघीय परिषद आएगा आंसर, और भारत संघ ये बना आपका सज्जन सिंह, दोनों, मुझे दोनों आंसर लग रहे हैं। आरपीसी क्या मांगेगी तो वो डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा कि ये बात कौन से निर्णय में कहा गया। अभी ध्यान नहीं है, सब शंकरी प्रसाद बनाम लगे हुए। अरे भाई सज्जन सिंह को नेट पे सर्च करके देखिए, ये भी तो यही कह रहा है, तो चांस बनेंगे। अभी ध्यान नहीं है हमारे साथी भाइयों का भी, ध्यान रखें बेटा। तो पेज नंबर 70 से देखिए हमने लिखा, साफ लिख रखा है नोट डाल के, नोट से बहुत सवाल आता है मेरे। शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, संसद मूल अधिकारों संबंधित प्रावधानों सहित संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। आप देखिए आपके सामने, ठीक है, आगे बात करते हैं, लेकिन वहां आप लोगों को शंकरी प्रसाद बनेगा। संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंत स्थापित किया, मतलब जोड़ा गया। पेज नंबर 100 से डिक्टो सवाल आया है। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि मैं हमेशा नोट्स में लिखता हूं, आप राजस्थान की पॉलिटी की बुक हो आपके पास, या इंडिया की पॉलिटी की बुक हो हमारी, बहुत सस्ती बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, आपको हर जगह मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं वरना आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। राजस्थान क्लासेज के आपको नोट्स मांगने, राजस्थान के हर दुकानदार के पास लगभग अवेलेबल है। कोई विद्यार्थी कहीं मत जाइए, राजस्थान के साथ जाइए, सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, आप लोग किसी भी राजस्थान की कोई और कंपटीशन की बात कर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हो, कहीं नहीं जाना, आपकी जिंदगी राजस्थानी बनाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण। हाँ, बड़ी किताब पढ़ लो, सवाल आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं पढ़नी, हमारे पास वक्त नहीं है इतना भाई, अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, पहले समझा रहा हूं। तो वहां आप लोगों के यहाँ पे ये और ये अनुच्छेद है, दोनों अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया, अंत स्थापित के जोड़ा गया, और ये 1977 में लागू हुआ था, ये तिथि ध्यान रखना। और देखो साफ लिख रखा है, ये देखिए आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बेटा 44वां आएगा, यहां मैंने करेक्शन करवा दिया नए नोट्सों में। अनुच्छेद 39 कै, ये देखिए, और अनुच्छेद 43 कै, 48 कै, साफ लिखा हुआ है कौन कौन से अनुच्छेद है, 39 कै और 43 कै और 48 कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और बताइए, और बच्चे की जान लेंगे क्या आप लोग। डिक्टो सवाल, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है साहब, देख लीजिए आप लोग, अगर लैंग्वेज भी चेंज हो तो। ये देखिए आप लोग, ये आई गया हमारे पास में, ये सेकंड ग्रेड का इसका। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार रखता है, ये मैंने अभी करवाया आपको।
अनुच्छेद 111, मैंने कहा ना दो, एक पेज से ही 2 क्वेश्चन आए। ये अनुच्छेद 111 देखिए आप लोग, आपके सामने है बेटा, ये देखिए, ये आपके सामने ये रहा 111, और ये देखिए नोट वाला नीचे 24 वाला। ऐसा बहुत ज्यादा होता है मेरे, बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। तो 111 के तहत वो पुनर्विचार के लिए भेज, ध्यान रखें आप लोग, ये 111 देख लीजिए, दोनों सवाल आपके सामने है ये रहे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो उसके लिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए चौधरी देवीलाल जी है, ये उप प्रधानमंत्री रहे थे, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय रहे थे, चारण सिंह नहीं आएगा। ये सवाल डिक्टो सवाल, मुझे मालूम था कि वो एक तरफ प्रधानमंत्री देगा, एक तरफ उप प्रधानमंत्री देगा। और पेज नंबर 140 पे सारणी पे देखिए, ये सारणी है, उप प्रधानमंत्री कौन है, उनकी अवधि क्या रही है, और प्रधानमंत्री किसके समय, आप देख लीजिए आपके सामने। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग, कोई विद्यार्थी अगर वाकई ही अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, अपने समय की बचत करना चाहता है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके सामने उदाहरण सहित एक एक बात को रखी है। आप राजस्थान जीके के किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके कॉम्बो पैक मंगवा सकते हैं आप लोग, है ना। राजस्थान का कॉम्बो पैक गजब का कॉम्बो पैक है, 4 नोट्स 2 ऑब्जेक्टिव बुक हर किसी भर्ती में। यदि आप लोग केवल एसएसटी की रीट की तैयारी करें तो रीट एसएसटी को देखिए, हमारे पास 10 नोट्स अवेलेबल है, 4 राजस्थान के, एक शिक्षा मनोविज्ञान, एक शैक्षिक परिदृश्य, भारत का संविधान, भारत के इतिहास, विश्व का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये तैयारी शिक्षण विद्या हमारे पास नहीं बन पाई है, आप ऑर्डर कर सकते हो। शानदार अंदाज में पैनल है, अलग अलग है, छोटे छोटे है, मजा आ जाएगा, और इन्हीं के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या कोई विद्यार्थी आप लोग रीट की कोई और तैयारी कर रहा है ना, तो बिल्कुल आप लोगों के वो 6 नोट्स मंगवा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप लोग, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप लोग। और रीट की तैयारी लेवल 1, लेवल 2, कोई भी आपके सब्जेक्ट है तो वहां आप लोग 4 नोट्स, और आप लोगों के मतलब 6 नोट्स आएंगे आपके। ये देखिए 4 नोट्स राजस्थान वाले, ये राजस्थान वाले पूरे भिजवाऊंगा, आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं तो भिजवा दूंगा, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। और यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान और आपका परिदृश्य, ठीक है। आगे चले अपन लोग, ये आप लोगों के, ये जो आप ऑफर है, ऑफर हमने शिक्षक दिवस को ऑफर दिया था। ये आपके 4 नोट्स है एसएसटी के, 600 रुपए के। ये कॉम्बो पैक रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 कोई भी हो आपका, कंप्लीट आपके 4 नोट्स शिक्षा मनोविज्ञान और आपके शैक्षिक पर 6, ये 800 रुपए। इस वीडियो को देख के कोई विद्यार्थी ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए अभी भी वही ऑफर है। मुझे मैसेज करेंगे 94 688 40 200, आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं आपका प्राइस कम कर दूंगा, ये प्राइस हो जाएगी। आप राजस्थान जीके की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 रुपए का कॉम्बो पैक आता है, 4 नोट्स और 2 ऑब्जेक्टिव बुक अलग अलग है। तो एक कॉम्बो पैक आप लोगों को 800 रुपए में उपलब्ध करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना 94 688 40 200। विशेष प्यार है, चिंता ना करें आप लोग, मस्त रहिए। सेकंड ग्रेड के हमारे पास 8 नोट्स आते हैं। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा है, ये देखिए 8 नोट्स है फर्स्ट पेपर के, 8 नोट्स 1000 रुपए के आते हैं, 100 रुपए आपको लेस कर 900 रुपए। इस वीडियो को ऑफर खत्म हो गया, शिक्षक दिवस का ऑफर था, लेकिन फिर भी आप लेना चाहेंगे तो आप लोगों को मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम लोग लगातार इस प्रकार के फैक्टों के साथ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि राजस्थान वाकई ही ब्रह्मास्त्र है। थैंक यू, थैंक यू।